ओके, तो पिछले दो वीडियोस में हमने कवर कर लिया है नमपाई, हमने कवर कर लिया है पांडास, अब बचा है मैटप्लॉटलिब। मैं बता चुका हूं मैटप्लॉटलिब का यूज क्या है डेटा विजुअलाइजेशन में, लेकिन जितना भी मैं बोलूंगा वो कम है। एक्चुअल जो चीज आपके लिए काम करेगी वो है कि खुद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आप करें। तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए जो अब हम मैटप्लॉटलिब पे एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो हम वहां से शुरू करते हैं और इस एक्सरसाइज का मजा लेते हैं। पूरा मैटप्लॉटलिब तो आप मैटप्लॉटलिब के डॉक्यूमेंटेशन से कवर कर सकते हो, लेकिन मैं जो आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूं, जो उसी से थोड़ा सा पार्ट मैंने जो कैप्चर करा है, वो आपके लिए इतना हेल्पफुल होने वाला है कि आप उसकी एक्सरसाइज करके उससे भी आप डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा प्रोसेसिंग में काफी हेल्प मिल सकती है आपको। तो स्टार्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब के साथ। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब इस लाइब्रेरी के साथ। इसको मैटप्लॉटलिब को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं ये हम देख ही चुके हैं। तो मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट को हम इंपोर्ट कर सकते हैं एज PLT, जस्ट लाइक जैसे हमने नमपाई को करा था, जैसे हमने पांडास को करा था। अब बेसिक सी चीज़ है, कुछ भी प्लॉट करने के लिए हमें एक्स एक्सिस का डेटा और वाई एक्सिस का डेटा चाहिए, लेकिन वो डायरेक्टली प्लॉट करने के पहले हम कुछ इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, जैसे फिगर कॉमा एक्स, जिसे हम PLT डॉट सब प्लॉट मैथड जिसमें कि फीड करते हैं। उसका रीज़न ये है, कई बार हमें क्या होता है, कई सारे प्लॉट बनाने पड़ते हैं, तो ये PLT डॉट सब प्लॉट मैथड हमें उस चीज़ में हेल्प करती है। तो हमारी स्टार्टिंग से ही वैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब हमें सिर्फ ये डिफाइन करना है AX डॉट प्लॉट मैथड यूज़ करके कि एक्स एक्सिस पे क्या है 1 2 3 4, वाई एक्सिस पे क्या है 1 4 2 3, और ये हमारे को इन दोनों के बीच का डेटा प्लॉट कर देना है। तो जो भी फिगर होगा वो डिफ़ॉल्ट कलर उसमें यूज़ किया जाएगा प्लॉटिंग के लिए, जैसे आप देख सकते हो। और जो भी प्लॉट का स्ट्रक्चर होगा वो भी डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हमने कुछ भी डिफाइन नहीं करा है। साथ ही साथ आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए, प्लॉट का टाइटल क्या होना चाहिए, वो सब भी हमने डिफाइन नहीं करा है। तो हम इसको और एडवांस बना सकते हैं। जैसे कि हम पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डेटा और कितनी तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने np डॉट रैंडम डॉट सीड इस फंक्शन का यूज़ किया। इस फंक्शन का मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी बार अब हम इस फंक्शन को रन करेंगे, जो भी हम डेटा प्लॉट करने वाले हैं, तो भले ही डेटा रैंडमली जनरेट होगा, लेकिन हर बार रन करने पे डेटा चेंज नहीं होगा। जो रैंडमली जनरेट एक बार हुआ है वो ही रहेगा। हाँ, अगर सिस्टम बंद करके रन टाइम डिस्कनेक्ट करके फिर हम यदि शुरू करेंगे, तो हो सकता है दूसरी रैंडम वैल्यूज आ जाएं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डेटा बना रहे हैं। डेटा किससे मिलकर बना हुआ है? डेटा में तीन चीजें हैं, तीन वेरिएबल A, C और D। ए में हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, np डॉट अरेंज 50, यानी कि नमपाई 50 तक नंबर्स की एक अरे बना देगा। फिर np डॉट रैंडम इंटीजर हम यूज कर रहे हैं, यानी कि 0 से लेकर 50 तक। और फिर हम यूज कर रहे हैं np डॉट रैंडम, जिसमें हम 50 रैंडम नंबर्स चूज कर रहे हैं। ऊपर वाले में जो है रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर 0, 50, 50, इसका मतलब यह है कि जो नंबर रहेंगे वो 50 तक ही रहेंगे, जो भी रैंडमली नंबर आएंगे। लेकिन नीचे में 50 नंबर रहेंगे, और वो रैंडमली कोई से भी नंबर हो सकते हैं। 1000 नंबर भी हो सकता है 50 में से किसी एक नंबर में। फिर जो डेटा बी है, अब हमने डेटा को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। डेटा बी जो है वो क्या है, डेटा ए में हम 10 वैल्यूज प्रोडक्ट करके np डॉट रैंडम रैंडम 50 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। मतलब आप कुछ भी मैथमेटिक्स यूज कर सकते हो बी डिफाइन करने के लिए। डी हमारा कौन सा डेटा है, np डॉट एब्सोल्यूट जो वैल्यूज हैं डी की, उनका हम 100 से मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए डी में सेव होगी 1 2 3 4 5, तो अब वो वैल्यूज हो जाएंगी 100, 200, 300, 400 एंड 500। जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको जैसे फास्ट लग रहा है, जो बिगनर्स हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि इन फंक्शन आप बार बार इसे रिप्ले करके सुन सकते हो, और
आप पैरेलली ये लाइन कोडिंग में यूज करके चल सकते हो, जिससे कि आपको बेहतर एक आइडिया होगा। अब यहाँ पर हम सिर्फ plt डॉट सब प्लॉट में ऐसे ही रैंडमली चीज़ें नहीं दे दे रहे हैं डिफ़ॉल्ट पे, हम बता रहे हैं कि फिगर का हमें क्या साइज़ लेना है। आप कुछ भी साइज़ सेट कर सकते हो। फिर हम बता रहे हैं लेआउट हमें कैसा रखना है। लेआउट है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट लेआउट कैसा दिखता है जब अभी प्लॉट हम बनाएंगे तब मैं आपको बताता हूँ। अब हमें स्कैटर प्लॉट बनाना है। स्कैटर प्लॉट हमें किस किस के बीच में बनाना है? ए बी सी डी और जो डेटा था, डेटा क्या था? ए सी डी का कॉम्बिनेशन, और बी अलग वैल्यू है और डी अलग वैल्यू है यहाँ पर। तो इसको हम स्कैटर प्लॉट हमें इसके बीच में चाहिए। और एक्स लेबल का अब हम नाम भी दे देते हैं। इसका हम नाम रख देते हैं एंट्री ए, और वाई लेबल का भी हम नाम दे देते हैं। इसका नाम रख देते हैं हम एंट्री बी। तो ये हम डॉट सेट मेथड से कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अब हमारा ग्राफ कैसा बनता है। पहले तो सिंपल लाइन नहीं, स्कैटर प्लॉट होगा। देख सकते हो आप, स्कैटर प्लॉट है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एंट्री ए लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पे एंट्री बी लिखा हुआ है। और कंस्ट्रेंट लेआउट जो हमने रखा था उसका मतलब ये जो भी हमारा प्लॉट रहेगा वो पैक रहेगा विथ लाइंस। तो आप देख सकते हो ये रेक्टेंगल के अंदर है ये प्लॉट। अब np डॉट लाइन स्पेस इस फंक्शन का यूज करके हमने डेटा सेट बनाया, उसे x में स्टोर कराया। यानी कि 0 से लेकर 2 तक वैल्यूज रहेंगी और उनके बीच में 100 वैल्यूज रहेंगी। यानी कि 0 के बाद 0.1, 0.2, मतलब 2 तक जाएगा डेटा, लेकिन 100 वैल्यूज होंगी बीच में। तो यहाँ पे भी हम प्लॉट का जो साइज है वो बता दे रहे हैं, लेआउट बता दे रहे हैं। पहला जो हम प्लॉट बना रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ही प्लॉट के अंदर 3 चीजें प्लॉट कर रहे हैं। अलग अलग 3 प्लॉट नहीं बना रहे हैं। अलग अलग जो हम प्लॉट बनाएंगे वो भी अभी हम आगे देखते हैं, लेकिन एक ही प्लॉट के अंदर हम 3 ग्राफ बना रहे हैं। तो पहला हम प्लॉट बना रहे हैं एक्स और एक्स के अंदर। इसका हम टाइटल क्या लिख रहे हैं? लीनियर। दूसरा प्लॉट हम बना रहे हैं एक्स और एक्स स्क्वायर के बीच में। इसका टाइटल लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक। तीसरा प्लॉट बना रहे हैं एक्स और एक्स क्यूब के बीच में। इसका हम लेबल लिख रहे हैं क्यूबिक। अब एक्स एक्सिस पे हम सेट कर रहे हैं एक्स लेबल, वाई एक्सिस पे हम सेट कर रहे हैं वाई लेबल। इस प्लॉट का हम टाइटल भी सेट कर रहे हैं, हमने नाम रखा है सिंपल प्लॉट। और हम यहाँ लेजेंड भी यूज करना चाहते हैं। लेजेंड का मतलब होता है कि कौन सी लाइन, कलर की लाइन क्या इंडिकेट कर रही है। तो इसको हम रन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो जो ग्राफ हमारे सामने है, 3 ग्राफ बने हैं। ब्लू लाइन लीनियर इंडिकेट कर रही है, ऑरेंज क्वाड्रेटिक, ग्रीन लाइन यहाँ पे क्यूबिक इंडिकेट कर रही है। और टाइटल है प्लॉट का सिंपल प्लॉट। यहाँ पे है हमारे पास वाई एक्सिस में वाई लेबल और एक्स एक्सिस में है हमारे पास एक्स लेबल। आप अगर अलग अलग चीज़ें करवाना चाहते हो तो फंक्शंस भी बना सकते हो। जैसे कि अब मैं जो यूज़ करने वाला हूँ, अब मैं एक ही साथ 2 प्लॉट प्रोजेक्ट करने वाला हूँ। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। इस फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ माई प्लॉटर। माई प्लॉटर में क्या होगा, जो भी एक्स होगा और जो 2 डेटा होंगे जिनके बीच में एक्स प्लॉट बनाएगा, और उनके पैरामीटर्स क्या होंगे। तो ये 4 पैरामीटर से मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ माई प्लॉटर। अब माई प्लॉटर फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा? मुझे रिटर्न करेगा प्लॉट। किनके बीच में प्लॉट? जो वैल्यूज में दूंगा डेटा 1 में और डेटा 2 में। तो इसको मैं देख लेता हूं। पहले तो मैं रैंडमली कुछ डेटा बना लेता हूं np डॉट रैंडम रैंडम करके, जिसमें 4 रोज होंगी और 100 कॉलम होंगे जिनमें रैंडमली वैल्यूज फिल होंगी। तो डेटा 1 में भी कुछ रैंडम वैल्यू आएंगी, डेटा 2 में, डेटा 3 में, डेटा 4 में। इस तरह से मैं 4 डेटा सेट प्रिपेयर कर रहा हूं यूजिंग रैंडम रैंडम फंक्शन। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 प्लॉट बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं फिग कॉमा ax1 कॉमा ax2 2 यहाँ पर मैं वेरिएबल लूंगा। और सब प्लॉट में अब मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मैं 2 प्लॉट बनाऊंगा और उन दोनों का जो फिगर साइज है वो क्या होगा, 5,2.7। तो अब मैं अपना फंक्शन यूज करता हूँ माई प्लॉटर। पहले मैं माई प्लॉटर में ax1 को रख देता हूँ। ax1 किन के बीच में प्लॉट बनाएगा? डेटा 1 और डेटा 2 के बीच में।
और ये जो पॉइंट होंगे डेटा 1 और डेटा 2 के, उनको किससे मार्क करेगा? उनको एक्स से मार्क करेगा। इस तरह से मैं दो जो प्लॉट में बनाने वाला हूँ उनको मैं इस तरह से डिस्टिंग्विश करने वाला हूँ। उन्हें कई तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, जैसे दो प्लॉट दो अलग अलग कलर में बनाए जा सकते हैं, अलग अलग साइज में बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले वाले प्लॉट के जो डेटा पॉइंट है उनको मैं एक्स से मार्क कर रहा हूँ। उसी तरह से फिर मैं माई प्लॉटर फंक्शन का यूज करके x2 की हेल्प से डेटा 3 और डेटा 4 में एक प्लॉट बना रहा हूं। यहां पे मैं डेटा पॉइंट्स o से मार्क कर रहा हूं। अभी ये एरर देगा क्योंकि इसके पहले मुझे ये फंक्शन चलाना चाहिए था। यस, तो अब मेरे दो प्लॉट एक साथ आप देख रहे हो बन चुके। उसी तरह से आप इसमें कई सारे चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि फिर मैंने यहाँ पे फिग एक्स करके plt डॉट सब प्लॉट जिसमें फिगर साइज दे दिया, एक्स मैंने बना दिया एक डेटा सेट np डॉट अरेंज यूज करके, जो कि मैंने बनाया है डेटा 1 से, डेटा 1 जो ऊपर डिफाइन करा था। अब मैं प्लॉट करवा रहा हूँ एक्स के बीच में और डेटा 1 की कम सम वैल्यूज, यानी डेटा 1 की जो क्यूमुलेटिव सम है उनके बीच में एक प्लॉट। मैं यहाँ पे लाइन बता दे रहा हूँ, लाइन होगी यहाँ पर ब्लू और लाइन की विड्थ होगी 3, लाइन का स्टाइल क्या होगा? डैश डैश। अब मैं एक ही प्लॉट के अंदर दो ग्राफ बनवा रहा हूं। दूसरा ग्राफ है एक्स के बीच में और डेटा 2 के कम सम वैल्यूज के बीच में, इसका कलर ऑरेंज, और इसकी लाइन विड्थ जो है वो मैं 2 रख रहा हूं और लाइन का जो स्टाइल है वो यहाँ पे डॉट डॉट है। तो आप देख सकते हो ये अब दो ग्राफ हमारे प्लॉट कर देगा। पहले ग्राफ कुछ और था, अब जो बना कुछ और है, क्योंकि रैंडम वैल्यूज कुछ और ले ली सिस्टम ने दोबारा रन करने पे। डेटा 1 डेटा 2 जो ऊपर डिफाइन करा था उनके बीच में अब एक स्कैटर प्लॉट बनवा सकते हैं। स्कैटर प्लॉट में भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, आप कौन सा कलर यूज करना है स्कैटरिंग में, उनकी एज का कलर क्या रखना है, ये सब आप अलग अलग वैल्यूज हैं, ये आप वैल्यूज बदल बदल के आप देख सकते हो। उन डॉट्स का साइज क्या रखना है, जैसे इधर पे मैंने 50 रखा है। कई बार जब हम लेजेंड बनाते हैं, लेजेंड का मतलब होता है कि एक ही प्लॉट में कई सारे ग्राफ हैं तो अलग अलग कलर अलग अलग सिंबल्स बताते हैं कि ये डेटा 1 है, ये डेटा 2 है। तो यहाँ पे जो हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, डेटा 1 को हम O से डिनोट कर रहे हैं, डेटा 2 को D से, डेटा 3 को V से, डेटा 4 को S से, और O का हम लेबल रख रहे हैं डेटा 1, D का लेबल रख रहे हैं डेटा 2। तो O बेसिकली ये वाला जैसे ही हम प्लॉट रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देख सकते हो कि ओ डेटा 1 है, ये डायमंड शेप को यहाँ पर डी कहा गया है, ये डेटा 2 है, ट्रायंगुलर को वी कहा गया है, ये डेटा 3 है, और एस को स्क्वायर कहा गया है, ये डेटा 4 है। तो ये लेजेंड है। लेजेंड हमारी हेल्प करता है अलग अलग डेटा में हम डिफ्रेंसिएशन कर सकें उस लिए। तो आप बहुत तरह का कस्टमाइजेशन कर सकते हो। एक काम करते हैं, यहाँ पे कोसाइन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म प्लॉट करते हैं, तो उसके लिए पहले हमें x चाहिए, y चाहिए। एक्स वाई की जगह पर t ले लेते हैं और s ले लेते हैं। जो t है वो हम नमपाई से वैल्यूज बना लेते हैं 0 से 5 तक, जिनके बीच में गैप होगा 0.01 से 0.01, जिनके बीच में गैप होगा 0 से लेकर 5 तक में। फिगर का साइज हम डिसाइड कर लेते हैं 5,2.7 जो हम लेते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से। अब s क्या है हमारा? एस है हमारा नमपाई डॉट को साइन 2 इंटू नमपाई इंटू पाई इंटू टी। टी क्या है हमारा? टी हम ले चुके हैं। तो ये टी और एस के बीच में अब हमें एक प्लॉट रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम एक्स डॉट प्लॉट करके कर लेते हैं। यहाँ पे लाइन, जिस लाइन से वो प्लॉटिंग होगी उसकी विड्थ बता देते हैं 2। अब हम क्या कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, हमें यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या लिखवाना चाहते हैं? हम लिखवाना चाहते हैं लोकल मैक्स। उसकी पोजीशन क्या रखना चाहते हैं? एक्स और वाई की 2 और 1। टेक्स्ट का साइज क्या रखना चाहते हैं? 3,1.5। और हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एरो का जो कलर है
वो कैसा होना चाहिए ब्लैक, और वो कितना श्रिंक होना चाहिए 0.05 एनोटेट करके हम एक एरो बना सकते हैं। तो ये जैसे ही मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे कि ये जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ में सिर्फ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म नहीं है, मार्किंग भी है, जो कि हमने एनोटेट मेथड यूज करके करी है। और क्या मार्क करा है हमने? लोकल मैक्सिमम। और किस पोजीशन पे हमने मार्क करा है? ये हमने मार्क करा है एक्स की 2 पोजीशन पे और वाई की 1 पोजीशन पे। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हो। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लॉट, क्योंकि आगे जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वहाँ तो नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब का हम लगातार यूज़ कर ही रहे होंगे। तो अब यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हम 4 चीज़ों के बीच में प्लॉटिंग कर रहे हैं। पहला है, सॉरी, 3 चीज़ों के बीच में। पहला है डेटा 1 की लेंथ, और डेटा 1 में प्लॉटिंग डेटा 1 की लेंथ से जो हम एक डेटा बना रहे हैं एनपी डॉट अरेंज यूज़ करके। दूसरा प्लॉट जो डेटा 2 की लेंथ की वैल्यूज़ को हम लेंथ को हम अरेंज करके, लेंथ के जो भी नंबर हैं उनको हम अरेंज, मतलब मान लीजिए डेटा 2 की लेंथ है 50, उन 50 को हम एनपी डॉट अरेंज करके एक डेटा बना रहे हैं और डेटा 2 के साथ उसे प्लॉट करवा रहे हैं। वैसे ही थर्ड प्लॉट हम करवा रहे हैं लेंथ ऑफ डेटा 3 और डेटा 3 के बीच में। अब यहाँ पर जब मैं लिखता हूँ कि मुझे लेजेंड चाहिए, लेजेंड में मैं बताता नहीं हूँ लेजेंड दिखना कैसा चाहिए, तो वो डिफ़ॉल्ट लाइन लेता है। जैसे डेटा 1 की जो लेबलिंग है लेजेंड में, वो डेटा 1 को लाइन से डिनोट करेगा, डेटा 2 को लाइन से डिनोट करेगा। लेकिन डेटा 3 में मैं बता रहा हूँ लेजेंड कैसा दिखना चाहिए। लेजेंड दिखना चाहिए डी शेप में। तो अब मैं इसे प्लॉट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे प्लॉट करा, आप देख रहे हो कि डेटा 1 का जो लेजेंड है वो दिखा रहा है ब्लू लाइन, डेटा 2 का ऑरेंज लाइन। यहाँ पे मैंने बताया नहीं था कि लेजेंड कैसा दिखना चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट था लाइन, फिर डेटा 3 बता रहा है डायमंड शेप में। तो यहाँ पे जो भी हमारी लाइब्रेरीज थी जिनका हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, वो यहाँ पूरा हुआ। अब हम एक प्रोजेक्ट के साथ स्टार्टिंग करते हैं। प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगले लेक्चर से शुरू करते हैं। सो आई होप आपने काफी इंजॉय करा होगा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस, प्रोजेक्ट्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, एआई के बारे में रेगुलर अपडेट्स, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के लिए यदि आप क्यूरियस हो, यदि आप हॉबिस्ट हो, यदि आप इंथुसियास्ट हो इस फील्ड को लेकर, तो इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।